हेलो दोस्तों, जीन्स का मैसेज में आप सबका स्वागत है। तो आधुनिक इतिहास में हम 1857 तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अन्न विद्रोह। तो अन्न विद्रोह से कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और साथ ही साथ अपना स्कोर भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? हमारा ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव या पावना उपद्रव। उपद्रव मतलब विद्रोह होता है। आपको बताना है कि 1857 के ठीक बाद कौन सा विद्रोह बंगाल में हुआ था। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह, जो 1859 से 60 के मध्य हुआ था। 1859 से 60 के मध्य हुआ था नील विद्रोह। 1857 के बाद जस्ट 1859 से 60 के बीच नील विद्रोह हुआ था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नील उपद्रव। तो चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1763 से 1800 के मध्य हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के मध्य हुआ था। और संथाल विद्रोह 1855 से 56 के मध्य हुआ था। और साथ ही साथ पावना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 76 तक, यानी कि जो पावना विद्रोह हुआ था 73 से 76, यानी कि 3 साल हुआ था। संथाल विद्रोह जो हुआ था, संथाल विद्रोह 55 से 56 हुआ था। ये झारखंड के छोटनागपुर जिला में हुआ था, जो उस समय बिहार था। तो संथाल विद्रोह 55 से 56 के बीच मध्य हुआ था, जो 1857 से पहले हुआ था। और सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के मध्य हुआ था। तो हमारा क्वेश्चन है कि 1857 के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील उपद्रव हुआ था, जो 1859 से 60 के बीच हुआ था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? आपको बताना है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर एक पुस्तक लिखी गई थी, नील दर्पण। उसके लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर। आपको बताना है कि नील दर्पण के लेखक कौन है। तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र थे नील दर्पण के लेखक। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? आपको बताना है कि वंदे मातरम जो गीत है वो किसने लिखा था। हमारा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मोठ से लिया गया है। जो आनंद मोठ उपन्यास वो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे। उसी में वंदे मातरम गीत भी लिखा हुआ था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। यह उपन्यास जो आनंद मोठ उपन्यास था वह सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। इस पर आधारित था, तो सन्यासी विद्रोह पर। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आनंद मोठ है वो किस विद्रोह पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सन्यासी विद्रोह थी वो किस उपन्यास में लिखित है? तो आनंद मठ में। 1896 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उस समय ही वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और वंदे मातरम गीत कब गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया था वंदे मातरम गीत। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगोल के बरी हटाओ विरोध का उद्देश्य क्या था? आपको बताना है कि बरी हटाओ विरोध का उद्देश्य क्या था। हमारा ऑप्शन है बकासत भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों के शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, और वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। आपको बताना है कि मुंगेर के जो बरिहत्याल विरोध था वो उसका उद्देश्य क्या था। तो मुंगेर के बरिहत्याल विरोध का उद्देश्य बकासत भूमि की वापसी की मांग थी।
तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? आपको बताना है कि किस कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की, किसने? तो हमारा ऑप्शन है दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, शिशिर कुमार घोष, हरिश्चंद्र। अभी लोग इस क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं कि सन्यासी विद्रोह ख्याति प्रदान किसने किया था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। अभी पीछे हमने बताया था कि आनंद मठ उपन्यास जो है वो किस कथा वस्तु पर यानी किस विद्रोह पर आधारित था। तो हमने बताया था, हमारा ऑप्शन है चुआड़ विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पालीगढ़ विद्रोह, तालुका दारू का विद्रोह। तो आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित एक उपन्यास है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब से कब तक चला था? तो सन्यासी विद्रोह चला था 1763 से 1800 के मध्य। 1763 से 1800 के मध्य चला था सन्यासी विद्रोह। इस सन्यासी विद्रोह पर एक पुस्तक लिखा गया था आनंद मठ, उसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी में वंदे मातरम गीत का वर्णित है, जो वंदे मातरम गीत प्रथम बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? जो कुका आंदोलन हुआ था उसके के नेता कौन थे? हमारा ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो कुका आंदोलन सर्वप्रथम पंजाब में हुआ था, और इसके संगठक यानी संगठनकर्ता यानी कि इसके डायरेक्टर यानी कि इनके नेता गुरु राम सिंह थे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके नेता या डायरेक्टर भी कहा जाता है। तो इसके कुका आंदोलन के किसने संगठन किया था? गुरु राम सिंह ने। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी। आपको बताना है कुका आंदोलन जो थी इसकी नींव पड़ी थी, आपको बताना है बंगाल में, बिहार में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। तो कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में। इसके लीडर कौन थे, नेता कौन थे? तो गुरु राम सिंह थे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है जो पागलपंथ विद्रोह था उसकी स्थापना किसने किया था? हमारा ऑप्शन है बुल्ले शाह, करम शाह, यजुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। आपको बताना है पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागलपंथ की स्थापना करम शाह ने किया था। पागलपंथ की स्थापना करम शाह ने किया था। जो पागलपंथ एक अर्धवार्षिक संप्रदाय था, अर्धवार्षिक मैंने बोल दिया था, यह अर्धधार्मिक संप्रदाय था। जो यह गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था। ये किस जनजाति का विद्रोह था? तो गारो जनजाति का विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल में करम शाह ने चलाया था। उत्तरी बंगाल में करम शाह थे जो पागलपंथ की स्थापना किया था, और ये गारो जनजाति द्वारा विद्रोह यानी पागलपंथ विद्रोह स्टार्ट किया गया था। हमारा राइट आंसर क्या होगा? करम शाह यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जो करम शाह थे पागलपंथ की स्थापना किए थे। तो हमारा राइट आंसर बी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेलूथम्पी एक व्यक्ति थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। हमारा ऑप्शन है केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में, तेलंगाना में। आपको बताना है कि बेलूथम्पी विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध था, इसके आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बेलूथम्पी ने केरल में अंग्रेजों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब? 1805 में। 1805 में बेल्लारी ने त्रावणकोर यानी केरल के महाराजा से सहायक संधि करने पर विवश कर दिया, और महाराजा संधि के शर्त के अनुसार जो संधि हुई थी उससे नाखुश थे। कौन? त्रावणकोर के महाराजा जो थे शर्त से नाखुश थे। जो उसमें कर निर्धारित किया गया था कि बेल्लारी ने जो कर निर्धारित किया था कि राजा को अंग्रेजी ब्रिटिश कंपनी को देना पड़ेगा, उससे वो नहीं दे पाए, जिससे उसका कर्जा बढ़ गया। इसी के चलते
उसका एक दीवान था जो बेलूथम्पी। बेलूथम्पी जो थे वो राजा के दीवान थे, उसने विद्रोह कर दिया। तो हमारा क्या हुआ कि बेलूथम्पी महाराज ज्योतिराव के महोदय के एक दीवान थे, इसी ने विद्रोह किया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर किरोल होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है फर्राजी कौन थे। आपको बताना है कि फर्राजी कौन थे। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, नीचे का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। फर्राजी कौन थे। हमारा ऑप्शन है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी, मुस्लिम लीग के अनुयायी। आपको बताना है फर्राजी कौन थे। तो फर्राजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फर्राजी लोग। और दूसरा ऑप्शन है दादू के अनुयायी। तो दादू कौन थे, तो हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र थे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्राजी कौन थे, तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फर्राजी विद्रोह का नेता था। आपको बताना है कि जो फर्राजी विद्रोह हुआ था उसके नेता कौन थे। हमारा ऑप्शन है आगा मोहम्मद रजा, दादू मियां, शमशेर गाजी, वजीर अली। आपको बताना है कि फर्राजी विद्रोह के नेता कौन थे। तो फर्राजी विद्रोह के नेता शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियां ने बंगाल में अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई, जो उसके लिए विद्रोह करना पड़ा। यह विद्रोह 1829 से लेकर 1860 के मध्य चलता रहा, जो 1829 से लेकर 60 तक चलता रहा। अंत में जो फर्राजी विद्रोह था वो अंत में वहाबी आंदोलन में शामिल हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वहाबी। ऑप्शन नंबर बी दादू मियां फर्राजी विद्रोह के नेता थे। और फर्राजी विद्रोह कब से कब तक चला था, तो 1829 से लेकर 60 के मध्य चला था। और अंत में 1860 में जाकर ये मिल गए थे वहाबी आंदोलन में। तो हमारा राइट आंसर दादू मियां होगा। दादू मियां कौन थे, तो दादू मियां कौन थे, तो शरीयतुल्लाह के पुत्र थे। शरीयतुल्लाह कौन थे, तो मिर्जा शरीयतुल्लाह जो थे वो बंगाल में फरीदपुर के एक मतलब कि एक कवि थे, यानी कि एक अनुयायी, मतलब जो एक गुरु थे, इन्हीं के अनुयायी फर्राजी थे। हमारा राइट आंसर दादू मियां होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। आपको बताना है कि महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। हमारा ऑप्शन है न्यायमूर्ति दनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबा फूले। आपको बताना है कि महाराष्ट्र में जो रामोशी कृषक जत्था था उसका स्थापना किसने किया था। तो महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था को वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। भारतीय क्रांतिकारियों के अग्रगामी वासुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी में गए रामोशी जनजाति, जो रामोशी थी एक जनजाति थी, इन्हीं को संगठित करके उन्होंने प्रशिक्षित किया और लड़ाकू बल में परिवर्तित कर दिया और रामोशी कृषक जत्था की स्थापना किया था। किसने, तो वासुदेव बलवंत फड़के। रामोशी लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें शिक्षित किया और सैन्य बल से मजबूत बना दिया और अंत में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। रामोशी विद्रोह थी जो सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। हमारा ऑप्शन है पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रामोशी विद्रोह बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ था। बलवंत फड़के, जो बलवंत फड़के थे, वासुदेव बलवंत फड़के, इन्होंने रामोशी जनजाति को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित किया
और लाल को बल में परिवर्तित किया और आंसू की जत्था का स्थापना किया। तो मुंबई और किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट, न कि पश्चिमी भारत। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिमी घाट। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? आपको बताना है कि गडकरी विद्रोह जो हुआ था उसका केंद्र कहाँ था। हमारा ऑप्शन है बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट। तो गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। गडकरी लोग कौन थे? तो गडकरी लोग जो मराठों के हवेली में यानी गढ़ में काम करने वाले थे और इनको सरकार ने क्या किया था, तो उनको कर्मचारी से मनमानी ढंग से बुरा वसूली, मराठा सेना से मिटा दिया गया और उनके जमीनों को छीन लिया गया। इन्होंने क्या किया था, गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले थे जो इन्हें बुरा ज्यादा मात्रा में लिया गया और मराठा सेना से हटा दिया गया, उनकी भूमि को भी छीन लिया गया। इसी वजह से 1844 में 1844 में इन्होंने विद्रोह कर दिया कोल्हापुर में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1844 में इन्होंने विद्रोह किया था कोल्हापुर में, गडकरी विद्रोह। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गडकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 में कोल्हापुर में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? आपको बताना है बघेरा विद्रोह। हमारा ऑप्शन है सूरत, पुणे, कालीकट, बड़ौदा। तो बघेरा विद्रोह 1818 में बघेरा विद्रोह का हुआ था, 1818 में बड़ौदा में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बड़ौदा। बड़ौदा में हुआ जो विरोध किया गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह, जो कोल विद्रोह हुआ था वो 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? हमारा ऑप्शन है बुद्धू भगत, सुरगा, सिगरेट, जतरा भगत। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था, आपको बताना है। हमारा ऑप्शन है बुद्धू भगत, सुरगा, सिगरेट, जतरा भगत। तो कोल विद्रोह बुद्धू भगत ने के नेतृत्व में 1831 से 32 के मध्य किया गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, बुद्धू भगत। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम। आपको बताना है कि मानव बलि प्रथा पर निषेध करने के कारण कौन सी जनजाति ने विद्रोह कर दिया था। हमारा ऑप्शन है कुकी, खुंड, उराव, नाइकदा। तो खुंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य प्रदेश तक पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। 1837 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व ईवा के नाम पर चक्र बिशोई ने किया था। तो हमारा आंसर होगा खुंड जनजाति। खुंड जनजाति ने मानव बलि प्रथा पर निषेध किया था। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर उसमें पूछ लिया गया कि मानव बलि प्रथा का नेता कौन था, तो मानव बलि प्रथा के नेता जो विद्रोह था उसके नेता कौन था? तो चक्र बिशोई। जो चक्र बिशोई थे ईवा के नाम पर चक्र बिशोई, यानी कि चक्र बिशोई में मानव बलि प्रथा का जो विद्रोह था उसमें नेतृत्व किया था किसने? चक्र बिशोई ने, जो खुंद जनजाति के थे। खुंद जाति पूछ लिया तो खुंद। तो हमारा राइट आंसर क्या है? वो खुंद जनजाति। अगर यहाँ पर उसका नाम पूछ लिया गया कि वो व्यक्ति कौन था, चक्र बिशोई। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेलूर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? आपको बताना है बेलूर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। हमारा ऑप्शन है ब्लेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉर्ज बार्लो।
तो बेलूर का विद्रोह भी सैनिक विद्रोह कहलाता है, जो 1857 के जो सैनिक विद्रोह था उससे भी पहले हुआ था। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बेलूर सैनिक विद्रोह कब हुआ था, तो आपको बताना है उस समय गवर्नर कौन था। तो उस समय 1805 से करीब 1806 में हुआ। कौन सा? बेलूर विद्रोह 1806 में हुआ था। तो उस समय गवर्नर कौन था? तो सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से लेकर 1807 तक था। और 1806 में सैनिक ने अपनी सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों के कारण बेलूर में विद्रोह कर दिया था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सर जॉर्ज बार्लो। उस समय कौन थे? 1805 से 1807 के मध्य सर जॉर्ज बार्लो थे। इन्हीं काल में बेलूर में सैनिक विद्रोह हुआ था। कब? 1806 में। तो फर्स्ट सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 1806 में हुआ था। और संपूर्ण भारत में कब विद्रोह हुआ था? तो 1857 में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? आपको बताना है किस स्थान पर आदिवासी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। हमारा ऑप्शन है बिहार, पंजाब, सिंध, कठियावाड़। आपको बताना है। तो उस समय जब आदिवासियों ने अंग्रेजों के विद्रोह किया था उस समय झारखंड जो था बिहार में था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बिहार। बिहार में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। हमारा ऑप्शन है सिद्धू कान्हू, भैरव चांद, ये दोनों में से कोई नहीं। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू और साथ ही साथ भैरव चांद भी थे। संथाल विद्रोह दोनों लोगों ने, सिद्धू कान्हू दोनों भाई थे और भैरव चांद भी दोनों भाई थे। इन चारों ने मिलकर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि सिद्धू कान्हू भी थे और भैरव चांद भी थे। तो हमारा राइट आंसर सी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? आपको बताना है कि 1855 में जो संथाली थे वो किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। हमारा ऑप्शन है कैप्टन नेल्फेविल, लेफ्टिनेंट बास्टिन, मेजर बारू, कर्नल व्हाइट। आपको बताना है 1855 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो अंग्रेज वो उस समय कमांडर कौन था? तो मेजर बारू था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, मेजर बारू को संथालों ने 1855 में हराया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। हमारा ऑप्शन है जयपाल सिंह, मास्टर तारा सिंह, शिबू सोरेन, सिद्धू एवं कान्हू। आपको बताना है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू एवं कान्हू ने, और साथ ही साथ भैरवी चांद भी थे। तो हमारा ऑप्शन में भैरवी चांद नहीं है, सिद्धू कान्हू है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सिद्धू कान्हू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? हमारा ऑप्शन है 1831 से 32, 1854 से 46, 1851 से 52, 1855 से 56। हम लोग पहले क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के मध्य हुआ था, यानी कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोटि के सही उत्तर चुनिए। हमारा कथन है, भागलपुर के पास मेजर बरूद संथालू से लड़ाई में हार गए। गोकू गुंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था। तीसरा है, इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। और चौथा है, एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। और हमारा ऑप्शन है कि वो ऑप्शन नंबर बी है 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी है
1, 2, 3 और ऑप्शन नंबर 3 2 तथा 3। आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में तो भागलपुर के पास मिर्जापुर संथालों की लड़ाई में हार गए थे, बिल्कुल सही है। गोको गोंडा एक महत्वपूर्ण नेता था, ये भी सही है। इस संदर्भ में महादेव दीनदयाल भाई एक महत्वपूर्ण नाम, ये भी सही है। एक समय था मुजफ्फरपुर के निकट के क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व था, ये सही हो, ये सही नहीं है, ये गलत है। यानी कि 1, 2, 3 हमारा 1, 2, 3 सही है, 4 गलत है संथाल विद्रोह के बारे में। तो 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ये सही है, बी सही है, 3 भी सही है और ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए। आपको बताना है संथाल विद्रोह शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए थे। हमारा ऑप्शन है संथाल परगना नाम राज्य क्षेत्र को सृजन किया गया, किसी संथाल का गैर संथाल की भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। आपको कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। हमारा ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो संथाल परगना नाम क्षेत्र का सृजन किया गया, ये बिल्कुल सही है। किसी संथाल को गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, ये भी सही है। तो हमारा क्या आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, हमारा आंसर होगा सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। आपको बताना है कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। हमारा ऑप्शन है भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रामपा विद्रोह, संथाल विद्रोह। आपको बताना है कि महाराष्ट्र में कौन सी घटना हुई थी। तो महाराष्ट्र में भील विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह झारखंड में हुआ था, कोल विद्रोह झारखंड में हुआ था और रामपा विद्रोह ये शायद दक्षिण तरफ हुआ था। तो महाराष्ट्र में कौन सी घटना हुई थी, भील विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है मेवाड़, बांगवर और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़ी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। आपको बताना है मेवाड़, बंगाल, बांगवर और पास के क्षेत्र में भीलों को सामाजिक सुधार के लिए लसोड़ी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। हमारा ऑप्शन है माओजी, गोविंद गिरी, सुरमौदा, तेजावत। तो आपको बताना है कि मेवाड़ बांग्ला स्थिति को इसके नेता कौन थे लसोड़ी आंदोलन के। तो लसोड़ी आंदोलन नेता गोविंद गिरी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था। उलगुलन का मतलब होता है महाविद्रोह या महान हलचल। उलगुलन का मतलब क्या होता है, महाविद्रोह या महान हलचल। ये बताना है कि महान हलचल या महाविद्रोह या उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था। हमारा ऑप्शन संथाल, कच्छा नंगा, कोल, बिरसा मुंडा। आपको बताना है कि उलगुलन विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा था। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ये जो अन्य विद्रोह था इस चैप्टर से कुछ और भी क्वेश्चन जो बाकी रह गया है, इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, शेयर जरूर करें।